निम्नलिखित कथनों पर किसका सही है? केवल दो। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे सभा ने पारित नहीं किया लोकसभा का विघटन पर प्रभावित नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ना तो एक ना तो दो। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही? केवल दो। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक मध्यस्थ सुलह करते स्वीकार करता। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य की सूची किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत कर लिया जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधिकारिक राज्य विरोध नागरिकताओं के दावे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक कर्तव्यों में से विषय में सही है? ना तो एक ना तो दो। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित कथनों में कौन सा अंतर्राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ा गया था? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ना तो एक ना तो दो। लोकसभा के निर्वाचन के लिए निम्नांकित पत्र भारत के किसी भी नागरिकता द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची है दाखिल किया जा सकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ना तो एक सही ना तो दो। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 3 निर्वाचन आयोग में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विवाद निपटाता है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन को उद्घोषणा के निम्नलिखित कौन सा परिणाम होना आवश्यक नहीं है? केवल 1 और 3। राज्य विधानसभा का विघटन। तीसरा, स्थानीय निकायों का विघटन। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय पद्धति की विशेषता नहीं? यह संबंधन वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर तर रखती है? 1, 2, 3। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ना तो एक ना तो दो। संसदीय स्वरूप के शासन प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व बना रहता है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंडल स्वरूप की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। भारत में न्यायिक पुनरीक्षक का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका आदेशों के स्वाधीनता के विषय पर व्याख्या करने की न्यायपालिका का अधिकार। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि क्रियाशीलता बनता है। साधारण पुरुषों महिलाओं के बुद्धि के चरित्र को समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है उसमें विशेषाधिकारों का अभाव। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों के किसे दी गई गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ना तो एक सही है ना तो
2। अरे साला, एक सेकेंड। निजता के अधिकार का जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्भूत भाग संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान निम्नलिखित कथन किससे समुचित ढंग होता है? अनुच्छेद 21 एवं 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की केवल एक। प्रत्येक MLA के वोट के मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय के कोई दंड स्थगित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं जाएगा। 1, 2 दोनों कथन सही है। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संसदीय समिति इसकी इच्छा करती है और सदन को सूचित करती है जो कि नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान प्रदत्त या सदन के द्वारा प्रत्यारोपित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन जनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित हो रहा है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक। निम्न कथनों विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहता तो अपना रिक्त कर देगा। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान अनुच्छेद 56 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों के किसी विशेष राज्य के संबंध का प्रयोग करता है, उस राज्य का विधानमंडल शक्तियां संसद द्वारा या उससे प्राधिकरण अधीनस्थ प्रयोजन होगी। कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष भारत को संविधान के नाम या अनुसूची में डाल सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1962 में दी गई थी। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को प्रतिबिंब करता है। यदि वह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। भारत में जैविक कृषि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। केवल 3। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह जैविक राज्य बन गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम किसी राज्य की शिक्षक रूप में नियुक्ति होने किसी व्यक्ति संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद तम योग्य होना आवश्यक है। RTI अधिनियम अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण हेतु अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अनुरूप में किए गए अर्हता परीक्षण उत्तीर्ण आवश्यकता है। राष्ट्रपति हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीकरण नियंत्रण बोर्ड CPB से भिन्न है? केवल 2। NGT पर्यावरण न्याय का उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा ऐसे वायु की गुणवत्ता को सुधार लेना लक्ष्य करता है। धन विधेयक का संबंध निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन का विनियोजित से संबंधित होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित कर देता है? अनुच्छेद 21। भारत के संविधान के किस अनुसूची अधीन जनजातीय भूमि का खनन निजी पक्षकारों का अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 3। श्री जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों के मर्यादा अधिनियम 2000 के अनुसार बांस और गौण वन जोन है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक
वासी वन अधिकारियों के अधिनियम 2006 के वन निवासियों का गौण वनोपज के में अनुमति कर देता है। चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 2, भारत का संविधान संशोधनों का भारतीय उच्चतम न्यायालय अखंडित करता है। केवल 2, किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पूरा स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ना तो 1 सही ना तो 2। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों का अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंध अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक पर प्रतिषेध अथवा निबंध के तहत कार्य नहीं कर सकते। कि कथनों में कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? ऑप्शन बी सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का उपयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों के बाध्य नहीं होता। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल 3 और 4 सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग का प्रतिक्रिया का ब्यौरा का न्यायाधीश जांच अधिनियम में दिया गया है। यदि किसी न्यायाधीश वियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन के कुल सदस्य संख्या बहुमत तथा संसद के उस सदन कुल उपस्थित मत देने वाले सदस्यों कम से कम तिहाई समर्थित हो। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में भाग नहीं लिया हो? सरकारिया आयोग 1983। ये तुम्हें विचार कीजिए। 1 2, संसद निर्धारित निर्वाचन अधिनियम 1959 के कई पदों का लाभ उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों चार की केवल 1 वर्ष के प्रथम सत्र प्रारंभ के राज्यपाल सदन के रूढ़िगत संबोधित करता है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसी एक को आप स्वतंत्र की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में करेंगे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। चार्टर एक्ट 1813 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 1 2 सही। इसने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अत्यधिक को चाय तथा व्यापार के चीन के एक साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में मिले गए भारतीयों को राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का परीक्षण निम्नलिखित कौन करता है? 1 2, संसद द्वारा संगठित तदर्थ समितियां, संसद विभाग संबंधित समर्थित समितियां। हाल ही में भारतीय बैंकों का वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? केंद्रीय और राज्य सरकारों का आधिकारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना।